हेलो वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है डब्ल्यूपीएल के इस सीजन के एलिमिनेटर का प्रीव्यू बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और सारे आरसीबी फैंस एक तो बहुत खुश हैं जो फाइनली आरसीबी पहुंच गई है क्वालिफायर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम डब्ल्यूपीएल, जो कि दूसरा ही सीजन है। बट आरसीबी की मेंस साइड की हिस्ट्री भी देखते हुए आरसीबी फैंस बहुत ज्यादा खुशी में है। बट एक इंसान को जो ढूंढ रहे हैं, जो कि तलाश जारी है, वो है हमारे साथ मिस्टर प्रतीक कोसार। और आरसीबी फैंस को पता है कि क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रतीक भाई, आरसीबी फैन जो है मतलब रोड रोड पे घूम रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे हमें प्रतीक कोसार। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने तो उनका भला किया है। मतलब आरसीबी हारी नहीं है, आरसीबी जीती है। तो मतलब आई डोंट थिंक मेरे से खफा होने चाहिए। इनफैक्ट पीयूष भाई से बहुत प्यार आ रहा है सबको, क्योंकि आरसीबी ने तो ग्रीन पहना नहीं, बट पीयूष भाई ने ग्रीन पहन लिया है। तो जब जब आरसीबी ने ग्रीन पहना है, जब जब इतिहास कहता है कि उस दिन आरसीबी, पीयूष भाई प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। ये मैं बता रहा हूँ आरसीबी फैन नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। और अगर आप आरसीबी फैन हो और वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता आप छोड़ दो। आप कुछ तो कमेंट में छोड़ के जाओ। गाली कोई नहीं देगा, बट छोड़ेगा भी कोई नहीं। तो आज के मैच में चलते हैं। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट गेम ऑफ कोर्स और नॉकआउट गेम है। और मुंबई इंडियंस लास्ट टाइम डायरेक्टली क्वालिफाई की थी फाइनल के लिए। इस सीजन जो है वो एक स्टेप पीछे से शुरुआत कर रहे हैं और एक एडिशनल मैच खेलना पड़ेगा उन्हें, जो कि है अगेंस्ट आरसीबी। और लास्ट मैच जो है आरसीबी ने ऑब्वियसली उन्हें हराया था। इससे पहले 3 मैचेस जीते हैं मुंबई ने, और आखिरी मैच जो हुआ था एक्चुअली आरसीबी ने नहीं, पेरी ने हराया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इन दिस गेम, ना सिर्फ विमेंस क्रिकेट बल्कि मेंस क्रिकेट में भी आप करें तो। और एक टाइम था जब फैंटेसी में सिर्फ एक ही कैप्टन हुआ करती थी विमेंस क्रिकेट में, जो कि डिफॉल्ट थी, वो थी पेरी। प्रदीप भाई, हमने बहुत बात की थी कि बॉलिंग करते हुए वो दिखेंगे आपको, क्योंकि 100% पे नहीं थी। और जैसे बॉलिंग करने आएंगी, क्योंकि वो लेंथ जो हिट करती हैं, और डेली में वो लेंथ जो है वो हार्ड लेंथ और वो गुड लेंथ जो है विकेट्स काफी लेके जा रही है। जैसे ही वो आएंगे वो विकेट्स लेके जाएंगे। बट 6 तो हमने विन नहीं की थी। पीयूष भाई मतलब ना, वो प्लेयर ही मतलब उस क्वालिटी की हैं कि मतलब यू कांट रियली हेल्प मतलब ना। और आप देखो जेन्युइनली बढ़िया सा, मतलब आप जैसे उस दिन टीवी पे बता रहे थे कि स्क्रैम्बल सीम का बॉलिंग करी थी, बहुत ही बढ़िया। बट मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि मुंबई के जो बैटर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, वो बहुत ही शर्मनाक था। मतलब हर कोई हर बॉल पर यही चाह रहा था कि वो पेरी को 4 या 6 मारे। मतलब वो पेरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक मतलब अंडर 16 अंडर 17 की कोई प्लेयर है जिनको आप टेक ऑन कर पाओ। सेकेंड, सारे बॉल सिमिलर लेंथ पर इनकमिंग है और फिर भी ये मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। तो बारिन हरमनप्रीत कौर, जिनका बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा डिसमिसल था, बाकी सब बैटर्स ने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली बॉलिंग करी है। और जैसा पेरी खेलती है और ऐसी परफॉर्मेंस के दिन पर आपको कोई नहीं बता सकता। मतलब तो वो तो शुक्र है कि सिर्फ 6 विकेट लिए। मैं तो प्रिपेयर था शायद कि ये खत्म ही कर देंगे पूरी गेम को। बट एक ही चीज से खफा है, वो है स्मृति मंदाना से। बता दीजिए प्लीज, पेरी से बॉलिंग करवाएंगे आप? मतलब एज फैंटेसी प्लेयर्स हम तहस महस हो जाते हैं, बिकॉज जो लोगों ने रिस्क लिया था पेरी पे एज कैप्टन, उन्होंने मतलब दूर दूर तक नहीं छोड़ा। जी हाँ, तभी हम बोलते हैं कि स्मॉल लीग अगर आपको खेलनी है, डब्ल्यूपीएल अगर आप खेल रहे हैं, तो फिर दबा के ऐसा रिस्क लो कि या तो वन साइड आप जीत जाओ या फिर लास्ट में आओ। बीच में आने को वैसे भी क्या ही है, कुछ नहीं मिल रहा है, बीच में आने ही क्यों है। तो फिलहाल पेरी के लास्ट मैच में बॉलिंग करने के बाद ऑलरेडी जब हमने इतना बोला था कि जैसे बॉलिंग करेंगे डिफॉल्ट कैप्टन बन जाएंगी, तो इस मैच में हमारे लिए आप कैप्टन बन चुकी है। लास्ट मैच में बस 6 विकेट लेके आ रही है। तो और जो हरमनप्रीत वाले डिसमिसल की बात की प्रतीक भाई ने, वो उनका 7th डिसमिसल था अगेंस्ट हरमनप्रीत कौर इन T20। 7 बार ही कर चुके हैं नाचियो ब्रंट को। और वो जो इनकमिंग डिलीवरी थी, जो कि एंगल के साथ बहुत अंदर आ रही थी, वो राइट हैंडर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। और एक लेफ्ट हैंडर जो कि लास्ट मैच में मिस की थी फॉर मुंबई इंडियंस, वो थी यस्टिका भाटिया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस आ जाएगी, क्योंकि कुछ खास इंजरी नहीं थी, सिर्फ इलनेस थी, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब रिकवर हो जाएंगे। प्रदीप भाई, वो एक ही चेंज होना चाहिए दोनों साइड में। और लास्ट मैच में पाटिल भी जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, एंकल ट्विस्ट हुआ था, बट वो वापस आ गई थी। तो अगेन कुछ खास वहां पे कंसर्न होना नहीं चाहिए। आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन अदर देन पेरी, या फिर आप अभी भी नैट ब्रंट, आपके पास सेली मैथ्यूज, जो कि थोड़ा सा एंड स्टेज में अब थोड़ा पीक कर रही है, अब थोड़ी बेटर बैटिंग कर रही है, बॉलिंग वाली भी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि अमेलिया करके तो काफी घट गई है। तो आपके अकॉर्डिंग दूसरे कैप्टनसी ऑप्शंस या फिर आपके वाइस कैप्टन? तो पीयूष भाई, अगर फिर से सेंटर विकेट यूज होता है, जो हमने देखा है कि वन ऑफ द लो स्कोरिंग हमने देखा था कि जहाँ पे स्कोर्स काफी कम हो रहे थे, पिछली वाली मैच में भी हमने सेम देखा था। उस सेटअप में बॉलिंग फर्स्ट, चाहे पेरी हो या नैट सिवर हो, मैं अभी भी थोड़ा सा टेम्पटेड रहूंगा कि उनकी तरफ जाऊं एज माय कैप्टनसी ऑप्शन, बिकॉज दोनों बैटिंग नंबर 3 पर करेंगी, अपने कोटा ऑफ ओवर्स करेंगी। पर अचानक नैट सिवर ने भी शायद बचा के रखी है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट दिस गेम। क्योंकि मतलब अचानक से ना मुंबई का मतलब जो सब कुछ सही चल रहा था, बहुत ही तहस महस सा हो गया।
तो आई एम होपिंग कि वो एक ब्लिप था और वो सेम अभी हमें नहीं देखने मिलेगा। तो नैट सिमरब्रंट, एलिस पेरी वहां पे अच्छे खासे ऑप्शन, तो इन दोनों में से जो भी बॉलिंग फर्स्ट करेगा उनकी तरफ मैं कैप्टन जाऊंगा, अगर वो सेंटर पिच है। अगर ये वो पिच है जहां पे हमने देखा है तेजी से रन बन रहे हैं, तो वहां पर इनमें से जो भी बैटिंग फर्स्ट करेगा उनको मैं कैप्टनसी, तो टॉस के अराउंड बहुत जरूरी होगा कि हम देखें कैसा विकेट है। एंड अकॉर्डिंगली बिकॉज पेरी एज नंबर 3 पे खेलती हुई कैप्टनसी भी बहुत बड़ी ऑप्शन है, बैटिंग का फॉर्म भी काफी तगड़ा है, तो बैक टू बैक अच्छे स्कोर्स करके आ रही है। तो ये रहेगा। इनके अलावा थर्ड ऑप्शन में मैं हिली मैथ्यूज को मानूंगा। तो मेरे लिए टॉप 3 यही है। अपने आप में ये रिस्क यही होगा कि आपने पेरी को सी बनाया कि वीसी बनाया है, तो अब गेम वैसा हो गया है, बिकॉज मोस्ट प्लेयर्स अभी लास्ट गेम की परफॉर्मेंस के बाद उनको जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन तो करके आएंगे। यार टॉप 3 ऑप्शन ये रहेंगे, और जैसा प्रतीक भाई ने बोला कि सेंटर विकेट जो है इस सीजन दिल्ली के अंदर 3 बार अभी तक यूज हुआ था, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम, और सबसे कम स्कोर जो है इस डब्ल्यूपीएल में इस वेन्यू पे उस सेंटर विकेट पे ही देखे गए हैं। तो थोड़ा सा ग्रिप एंड टर्न रहा है, थोड़ा सा टू पेस विकेट रहा है। हालांकि हमने दिल्ली को चेज करते हुए भी देखा है कि बहुत लंबे लंबे हिट शेफाली वर्मा ने मारे और बहुत इजीली वो चेज भी हो गया। बट स्टिल थोड़ा सा आप टू टू पेस जरूर कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप साइड विकेट से कंपेयर करें तो डिवाइन रहेंगी। एक और ऑप्शन है जो उनकी हमने बात नहीं की है, वो भी बॉलिंग कर रही है, बट उनकी रीसेंट फॉर्म विद द बैट बहुत ज्यादा कुछ खास कॉन्फिडेंस दे रही है। तो स्ट्रेट ऑप्शंस रहेंगे आपके पास पेरी, नैट ब्रंट, और बड़े प्लेयर्स की हम बात करते हैं कि बड़ी परफॉर्मेंस आती है। नैट लास्ट जो फाइनल था लास्ट ईयर उसमें प्लेयर ऑफ द मैच थी, तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्टेप अप करेगी। लास्ट कुछ मैचेस कुछ अच्छे गए भी नहीं उनके लिए। और फिर लास्ट में होगी हिली मैथ्यूज, जिनके साथ बॉलिंग वैल्यू भी है और अब थोड़ा राइट टाइम पे वो पीक कर रही है, जो कि हमने जो सीजन के स्टार्ट के अंदर देखा था काफी स्ट्रगल कर रही थी। तो फिलहाल के लिए ये हो गया कैप्टनसी ऑप्शन। अब चलते हैं फैंटेसी अखाड़ा के बेस टीम पे। और फैंटेसी अखाड़ा पे तो जश्न फैंटेसी चल ही रहा है, यानी कि आप जितना खेलेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, आप जितना डिपॉजिट करेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, और जो आपके पॉइंट्स है वो सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी फ्लाइट टिकट में, और साथ में मैच टिकट जो कि आपको मिलेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट, एमसीजी। तो फिलहाल फ्यू स्पोर्ट पे भी धमाका होने वाला है, जो हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा और जो है ना बिल्डअप करेंगे सब अच्छे से, फुटेज खाएंगे पूरा, फिर बाद में बताएंगे। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर आ रहा है, स्पेशली अगर आपको वो सपना है कि आप कहीं जाके ट्रैवल करके आपकी जो वो बकेट लिस्ट अगर आपने बना रखी कि मुझे स्टेडियम में जाकर ट्रैवल करके मैच देखना है, तो वो शायद पूरी हो सकती है। बस इतना ही बोलेंगे अभी, प्रतीक भाई। करेक्ट, और ये ट्रैवल देश के बाहर होगा। तो प्रदीप भाई फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम बना लेते हैं। वेटी सेक्शन में फिलहाल के ऋचा घोष है मेरे पास, और आपकी टीम में भी जरूर होंगे आई एम अज्यूमिंग, और यस्तिका भाटिया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस आ जाएंगी। और रेणुका सिंह ओपनिंग उनके अगेंस्ट करेगी, उनके अगेंस्ट उनके नंबर्स काफी बढ़िया रहे। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उनके अगेंस्ट श्रेयंका पाटिल आ जाए इन पावर प्ले। क्या आप बैट फर्स्ट बैट सेकंड में दोनों विकेट कीपर्स को पिक करना चाहेंगे? क्योंकि हमने लास्ट मैचेस में देखा है कि वो विकेट कीपिंग वैल्यू काफी कम हुई है, स्पेशली इन दिल्ली, क्योंकि वो डेथ में स्पेशली एमएलआर को विकेट्स नहीं मिले हैं, तो वो नाटू नाटू हुआ नहीं है और वो स्टंपिंग के पॉइंट्स मिले नहीं है। तो विकेट कीपिंग वैल्यू काफी कम हो गई है, एक विकेट कीपर या फिर दोनों, और कब? पीयूष भाई ऋचा घोष पक्का इनको बैक करेंगे। यस्तिका पाडेकर थोड़ा सा मतलब श्योर नहीं हूँ कि मैं किस तरफ आगे अटेम्प्ट करूंगा, तो जो हमने पिच वाला पॉइंट डिस्कस करा था, अगर लग रहा है कि रन्स बनेंगे तो वहां पर सेंस भी बनता है कि एक्स्ट्रा बॉलर छोड़ के फिर यस्तिका पाटिया को वहां पर बैक करें। तो ये थोड़ा सा 50-50 कॉल होगा। मन है यस्तिका पाटिया को बैक करने का, बिकॉज जेन्युइनली आई फील क्वालिटी बैटर है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मुंबई की तरफ से किसी को चार्ज लेना है, बिकॉज हिली मैथ्यूज अगर आप देखोगे तो वो चार्ज नहीं ले रही है अभी भी, थोड़ा सा ऑन द डिफेंसिव रही है। एंड अगर एक अच्छी स्टार्ट चाहिए एमआई को, तो वहां पर जस्तिका भाटिया हैज टू स्टेप अप। तो वो एक केस है। तो अभी के लिए 70% ऑड में इन हूं कि मैं यस्तिका भाटिया को बैक करूंगा। 30% थोड़ा सा मैं इन टू माइंड हूं कि अगर लगा कि लो स्कोरिंग विकेट है तो फिर एक्स्ट्रा बॉलर कर जाऊंगा। ठीक है, तो माइंड जो है हमारा बन जाएगा टॉस के बाद में, जब हम पिच देख लेंगे और फिर जो मूड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल ही जाएगा। बट वो पता कब चलेगा? जब आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ओरिजिनल चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल आपको मिलेंगे, वीटपोर्ट के बहुत सारे, मेरे बहुत सारे, सबके फेक मिलेंगे। टेलीग्राम जो है भरा पड़ा है, तो प्लीज ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना। और कहीं पे भी लिखा है कि एक रैंक बुक कर लो, हम आपको ग्रैंड लीग जिता देंगे, हम आपको विराट कोहली से मिला देंगे, हम आपको आरसीबी की टीम दिला देंगे, तो प्लीज किसी को पैसा मत दो। अब चलते हैं बैटिंग सिक्स में। आपके पास दो बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है, वो हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। बट हरमनप्रीत कौर के भी रन नहीं आगे सांस भी, सैंपल साइज भी 2 इनिंग का है, एक मैच में 2, लास्ट मैच में 0। मंदाना की बात करें तो जो उन्होंने इनिंग्स खेली है उसमें टॉप स्कोर ही 24 है, और दिल्ली में भी अगेन उनके रन भी नहीं आए हैं, और सामने हेली मैथ्यूज ऑस्पेन आएंगी। स्पेशली अगर सोफी मुलर कंटिन्यू करती रहती है एज एज ओपनर, तो फिर हेली मैथ्यूज आपको पहला दूसरा ओवर करती हुई जरूर दिखेंगे। प्रतीक भाई, मुझे लगता नहीं है कि शायद दोनों आप पिक कर पाएंगे जैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या एक ही अगर पिक करना हुआ तो सिर्फ हरमन होंगी,
और आप मंदना को फिर से ड्रॉप करेंगे या फिर दोनों को पिक करेंगे? क्योंकि भाई मंदना को 2 बार बैक किया, दोनों बार धोखा मिला, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप करूंगा। तो आरसीबी फैंस मुबारक हो, मंदना की 50 आ रही है, नो डाउट। बट मेरे लिए लाइक आई सेड मुंबई को फेवरेट्स मान रहा हूँ, तो बनता भी है कि मैं मुंबई के बैटर्स को भी बैक करूँ वहाँ पर। नो पॉइंट कि मैं आरसीबी के बैटर्स के पे ऑल इन जाऊँ। तो हरमनप्रीत कौर लास्ट गेम में फेलियर था, बट अगेन 95 वाली पारी भी यहीं पर आई थी, अगर हम सभी को याद हो। तो उनको मैं बैक करूंगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शायद आप बेटर वैल्यू होगी विद हरमन। फिलहाल के लिए हरमन हमारी बेस टीम का पार्ट है, क्योंकि अगेन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद फेवरेट्स है। और हरमन ने दिल्ली के अंदर भी रन्स किए हैं और हमने वो नॉक तो देखी थी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है सजना, जो कि अगर रिस्टिक आ जाती है तो फिर नीचे चली जाएंगी, तो वो जो वैल्यू है वो उनके साथ रहेंगी रही विद द बैट स्पेशली। और बाकी आपके पास ऑप्शन है नहीं। अमनजोत कौर अगेन बहुत नीचे बैटिंग कर रही है, दिशा कसित को बैटिंग मिल नहीं रही है। हालांकि अगर वो खेलती हैं तो आइडियल उनकी पोजीशन ओपनिंग या फिर नंबर 3 है, उसके नीचे वो वैल्यू ऐड नहीं करते। और सिक्स में चलते हैं, पेरी इग्नाcio, ब्रायन टामिलकर, हेली मैथ्यूज, सोफी डिवाइन और सोफी मोलिनो। और सातवीं ऑलराउंडर का ऑप्शन है जॉर्जिया वेरम, जो कि टोटली डिपेंड करता है स्मृति मंदाना के मूड पे, क्योंकि उनकी कैप्टनसी बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही है। श्रेयंका पाटिल को एक ओवर के बाद वो वापस नहीं आई थी एक मैच में, शोभना आशा को पहला ओवर डाल के वो वापस नहीं आई थी, जॉर्जिया वेरम को एक टाइम पे मिडिल ओवर से स्टार्ट करते हुए आखिरी 20वें ओवर तक ओवर्स कर रही थी वेरम। अब पूरे ओवर्स मिल ही नहीं रहे, एक ओवर 2 ओवर कर रही हैं। प्रदीप भाई, हम मूड तो गेस कर नहीं सकते स्मृति माथाना का, बट अभी प्योरली अगर आपको सातों ऑलराउंडर पिक करने हुए इंक्लूडिंग वेरम, तो क्या 7 के 7 पिक करेंगे? थोड़ी बैटिंग वैल्यू भी है, 27 रन किए थे इजी साइड उन्होंने जो पहला मैच हुआ था। बैटिंग फर्स्ट यस, बैटिंग सेकंड नहीं। मतलब ये रिस्क लेना पड़ेगा, बट कोई चांस नहीं है कि मैं बैक, बिकॉज ना बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है। मतलब जिस तरीके से वेरहैम, और ऐसा भी नहीं कि सीजन में 1-2 बार हुआ है कि उनको कम ओवर मिले हैं। अक्सर देखा है हमने कि मतलब जैसा मंदाना का मन होता है तब मतलब ओवर्स ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे कि मान लो मतलब पानी हो फिलहाल। तो नहीं ये नाम करेंगे। में ही मन है ना, तो उनका मन। मन भी नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम वो है। बट एनीवेज माई टीम माई मतलब रूल्स। माई टीम माई रूल्स, करेक्ट, बनता भी है, कैप्टन है। बट नहीं, मैं बेरहम को बैटिंग फर्स्ट अगेन, बिकॉज मैं होप कर रहा हूँ कि जैसे कल कैथरीन ब्राइस ने भी किया था, राइट, भले बॉलिंग का कम वैल्यू दी थी, बट अगेन 27-28 रन दे गई थी, मतलब दैट इज एज गुड एज 30-40 पॉइंट्स, तो वहां पे बैक करूंगा। बैटिंग सेकंड नहीं बैक करूंगा, आई रादर गो विद श्रेयंका पाटिल, जो मुझे लग रहा है बट कि प्रदीप शायद। भाई, इसमें एक रिस्क ये भी तो है ना, बैटिंग सेकंड अगर कर रही है और अगर फिर से बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में अगर आ गई, जो कि हम एक्सपेक्ट करें श्रेयंका पाटिल तो करेगी, बट अगर उन्हें 2 ओवर्स कर दिए वेरम ने और उसमें ले गई 2 विकेट्स, तो भी तो कट जाएगा। नहीं, पीयूष भाई कटेगा, पर वही कह रहा हूँ कि मेरे जहन में शायद श्रेयंका पाटिल डेथ में सर्टेनिटी ज्यादा है वर्सेस वेरहैम। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इनकी बॉलिंग फर्स्ट होती है तो मैं श्रेयंका पाटिल को बैक करूंगा अहेड ऑफ वेरहैम। अगर इनकी बैटिंग फर्स्ट होती है तो वेरहैम को बैक करूंगा कि श्रेयंका पाटिल, और रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर वही है जो मिडिल में कहीं एंड करेंगे, और वो ना हो पाए। मेक सेंस और परफेक्ट है वो थ्योरी भी, क्योंकि श्रृंखला पाटिल अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो मेरे अकॉर्डिंग अभी भी अनड्रॉपेबल है। सिलेक्शन लास्ट मैच में बहुत ज्यादा नहीं था, इस मैच में बहुत ज्यादा नहीं है, बट मेरी टीम में जरूर रहेंगी बॉलिंग फर्स्ट करते। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच में भी आपको वो 2 ओवर्स डेथ में करते हुए फिर से दिखेंगे। फिलहाल के बॉलिंग सिक्स में चलते हैं। शबनम इस्माइल लास्ट मैच में बहुत अनलकी थी, 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे उनके अगेंस्ट द साइड ही, जिसमें एक तो ऋचा घोष का भी था, और दोनों कैचेस ड्रॉप किए थे नैट ब्रंट ने, जो कि कभी नींद में भी कैच ड्रॉप नहीं करती है। तो बहुत ही अनलकी आप बोल सकते हैं कि शबनम इस्माइल उस दिन थी। और फिलहाल के लिए मेरी टीम का पार्ट है। अब आपके पास ऑप्शन है साइका इशाक, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए वो भी डेथ में कर रही हैं, तो इनफैक्ट बॉलिंग सेकंड में भी, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मुंबई ये मैच जीत जाए। एटलीस्ट फेवरेट तो है, जीते ना जीते वो तो खैर जैसे खेलेंगे उस पर डिपेंड करता है। बट साइका इशाक को एक ऑप्शन है और शेनका पार्टी बॉलिंग फर्स्ट। प्रदीप भाई, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहेंगे आप? पीयूष भाई अगेन, अगर मैं दो कीपर के साथ जा रहा हूँ तो मैं एक ही और मान लो वेरहैम भी है वहां पर, राइट, तो उस केस में फिर मैं एक ही बॉलर ले पाऊंगा जो कि होंगी शबनम इस्माइल। अगर मैं यस्तिका को नहीं बैक कर रहा हूँ और वेरहैम को भी नहीं बैक कर रहा हूँ तो फिर श्रेयंका पाटिल हो जाएंगी, एंड देन उनके साइका इशाक। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा व्यूअर्स के लिए भी। तो इसीलिए मान मेरे लो लिए मुझे, भी हो रहा है। हाँ, मेरे लिए भी हो रहा है। आपके लिए कर तो मान लो इसको इजी कर देते, जस्टिका पाटिल को पक्का बैक करूंगा। तो मेरे 10 स्लॉट्स ऐसे हो गए। फिर वेरहैम वर्सेस श्रेयंका पाटिल, जिनमें से बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट मैंने बता दिया है, उनको बैक करूंगा। नो साइका इशाक फ्रॉम मी इन दैट केस। या तो जो हमने डेली वाले पार्टनर की बात की थी कि जो यहाँ आते ही जो है किस्मत और दुनिया बदल चुकी है, वो उसमें से एक तो श्रेयंका पाटिल है, जो कि आते ही यहाँ पे विकेट्स ले चुकी हैं। अब उनके जो है 4 उन्होंने एक पिक कर लिए थे, 5 5 या 6 विकेट हो गए, 5 ही हुए हैं। इसके अलावा साइका इशाक की बात करें तो चन्ना स्वामी में बिल्कुल विकेट्स नहीं मिल रहे थे, यहाँ आते विकेट्स मिले हैं। और हमारी फेवरेट अमलिया कर, खैर उनका तो एक और पैटर्न है, जब से मैंने ट्वीट किया तब से उनको विकेट नहीं मिला है। करेक्ट, आप ही वो मैच के मुजरिम है, हैं। तो हो सकता है कि इट्स मी एंड नॉट द विकेट। बट 7 ओवर्स हो गए हैं अब,
अच्छी बात है, इकॉनमी जो है ऑलमोस्ट 15 से अभी 12.5 पे आ गई है, तो वो अच्छी बात है। बट विकेट फिलहाल एक भी नहीं मिला है, और रन जो है वो भरपूर मात्रा में उन्होंने खाए हैं। तो वो जो ओवर्स अमिले करके जहाँ कम हुए हैं कि 2-2 ओवर्स से वो 1 ओवर पे आ गई थी, और वो जो ओवर्स बढ़ चुके हैं पूजा वस्त्रकर और साइका इशाक के, तो वैल्यू जो है साइका इशाक के साथ थोड़ी ज्यादा हो गई है, और डेथ में भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख रही है, पावर प्ले में तो कर ही रही है। तो साइका इशाक मैं जरूर रखना चाहूंगा, डिपेंडिंग ऑन कैसा कॉम्बिनेशन होता है और कैसा विकेट है, बट जरूर कंटेंट्स में रहेंगे। फिलहाल के लिए ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन, और फाइनल टीम के लिए और फाइनल जो भी पिच अपडेट्स आपको मिलेंगी, हमारा मूड कैसा होता है उस टाइम पे वो देखना है अगर आपको, तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, और फाइनल टीम आपको वहां मिल जाएगी। बट अगेन यही कहूंगा, अगर आप स्मॉलीज खेल रहे हैं तो या तो यहाँ फिनिश करो या फिर यहाँ करो, बट बीच में मत रहो कि कुछ मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लो डब्ल्यूपीएल में, क्योंकि वहां पे जो मार्जिन ऑफ एरर है वो ऑलरेडी बहुत कम है। प्रदीप भाई, जाने से पहले विन प्रेडिक्शन, आपके अकॉर्डिंग क्यों आरसीबी जीत रही है? मुझे लगता है आरसीबी जीतेगी इसके लिए, क्योंकि मंदाना का मन है आज कि वो सिर्फ और सिर्फ 6 ही बॉलर यूज करेंगी, जिसमें हमें दिखेगा कि सारे जो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं उनको बॉलिंग मिलेगी और पेरी को बॉलिंग नहीं मिलेगी। अरे बोली नहीं मिलेगी। तो हमारी कैप्टन जरूर होगी, हमारी कैप्टन कैसी हो, पेरी दीदी जैसी हो। उसके अलावा नेट से ओरेंट आपके पास ऑप्शन है, हिली मैथ्यूज की हम बात कर चुके हैं, ये तीन हो गए कैप्टनसी ऑप्शन। और बेस टीम अगर आपने नहीं देखी तो पीछे जाओ जाके देख लो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट रिव्यू में, जो कि होगा कौन सा, फाइनली होगा प्रतीक भाई? फाइनल, फाइनल्स, द ग्रैंड ठीक है, फिनाले फाइनल पे जल्दी। मिलेंगे हम, और फाइनल के अंदर बताएंगे आपको कि अगर आपको टिकट लेना है तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत ही फेयर कॉन्टेस्ट होगा और बहुत ही एक्साइटिंग होगा, मजा आएगा आपको, और हो सकता है शायद आपके लिए काफी इजी भी हो। तो अगले प्रीव्यू में जरूर आना, और बाकी डिटेल्स आपको मिलते रहेगी, व्यू स्पोर्ट को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई। थैंक यू, बाय बाय।